अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं इरम चौधरी और मैं हूं जहांगीर यूसुफ। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमत सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तालिबान को तस्लीम करने का फैसला वज़ीर आज़म और वज़ारत ख़ारिजा ने करना है। भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान में कोई अफ़गान मुहाजिर नहीं। काबुल से 900 के करीब गैर मुल्की सिफारती अमले को लाए हैं। आइंदा 2 रोज़ में इनखला का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म के अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते। बरतानिया और डेनमार्क के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। इमरान खान और जर्मन चांसलर का भी राब्ता हुआ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी हम मनसब का भी राब्ता। शाह महमूद ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहते हैं। देर पामनो इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक अफगान सियासी रहनुमाओं ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की 20 साल बाद अफगानिस्तान वापसी। कंधार में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का तालिबान हुकूमत की क़यादत संभालने का इम्कान। हुकूमत साजी के लिए जामे मुज़ाकरात जारी। तर्जुमान तालिबान का किसी से बदला ना लेने और ख़वातीन के हुकूक का ख्याल रखने की यकीन दहानी। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की तामीर नौ में मदद की अपील भी की। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान सरजमीन किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। तालिबान को तस्लीम ना करते हुए भी इनसे बात करना पड़ेगी। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना था कि शराइत पूरी होने पर ही इमदाद दी जाएगी। कनाडा का तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि तालिबान ने ताकत के जोर पर मुंतखब जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया। उधर अमरीका ने अफगानिस्तान की हुकूमत के $9.5 अरब के असासे मुंजमद कर दिए। साबिक अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस का जो बाइडन पर तालिबान के साथ किया गया मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। कहा, मुआहिदे के मुताबिक तालिबान अफगान रहनुमाओं से नई हुकूमत बनाने पर मुज़ाकरात के लिए आमादा ना होते तब तक अमरीकी अफवाज ने बतदरीज अफगानिस्तान से निकलना था। बाइडन ने ट्रंप इंतजामिया का मुआहिदा तोड़कर तालिबान को मजीद जहरियत और हमलों पर उकसाया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में 9वीं मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। मुल्क के बड़े शहरों में मोबाइल सर्विस मअतल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूसों की निगरानी ड्रोन्स के जरिए की जा रही है। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस दोपहर 2 बजे बरामद हुआ। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में भी मरकजी जुलूस बरामद कर लिया गया। और मुल्क भर में जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। पुलिस और पाक फौज के जवान तैनात। जुलूसों के रास्तों में आने वाली मार्केटें और दुकानें बंद। मुल्हिका गलियों और सड़कों को भी सील कर दिया गया। बुलंद इमारतों पर शार्प शूटर्स तैनात। हेडलाइंस आपने जानी और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस असना अशरा से बरामद कर लिया गया। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। मज़ीद तफ़सीलात चीफ रिपोर्टर A1 TV में अब्दुल बासित से। अब बासित बताइएगा, सिक्योरिटी के किस कदर इंतजाम किए गए हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद G62 सेक्टर में, जहाँ पर 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस जो है वो बरामद कर लिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे अज़ादारों का एक बड़ा हजूम मौजूद है और जो जुलूस की जगह है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये मरकजी दाखिली रास्ता है जहाँ से ये दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ अगर सिक्योरिटी के मुतालिक, तो इस वक्त जो पुलिस और रेंजर्स की भारी तादाद यहाँ पर तैनात है। हज़ारों की तादाद में जो पुलिस एहलकारान, पाक फ़ौज के जवान और रेंजर्स एहलकार जो हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी की जो ड्यूटी के फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतजाम यहाँ किए गए हैं, वक्फे वक्फे से यहाँ पर कोरोना से बचाव का जो स्प्रे है वो जारी है। जबकि यहाँ पर रेस्क्यू की जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी मुख्तलिफ मुकामात पर खड़ी हुई हैं, जो कि
किसी भी हंगामी सूरत में रिस्पॉन्ड करेंगी। और अगर बात की जाए इस जुलूस में दीगर इंतजामात की, तो जुलूस के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सबील के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। जुलूस आज दोपहर 12 बजे जो है वो इनकी मरकज़ी इमाम बारगाह इसना अशरी से बरामद हुआ था, जो कि मुख्तलिफ अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इसना अशरी में ही इख्तिताम पजीर होगा। जी बहुत शुक्रिया बासित, अपडेट कर रहे थे। अगली खबर टंडोला यार से है, जहां पे शोहदा करबला की लाजवाल कुर्बानी पर मरकजी मातमी जुलूस बरामद हुए, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 1800 से ज्यादा पुलिस एहलकार और रेंजर्स के नौजवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। नुमाइंदा हुजूर बख्श से, हुजूर बताइएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह डिस्ट्रिक्ट टंडोला यार में भी शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके साथियों की याद में मातमी जुलूस बरामद हो चुके हैं। जबकि हम मरकज़ी मातमी जुलूस की बात करें तो मरकज़ी मातमी जुलूस दरगाह सखी मुजदरा शाह बादशाह से जो है ना सैयद ज़ायद हुसैन शाह की निगरानी में बरामद हुआ है। जबकि मरकज़ी मातमी जुलूस राह फ़कीर पिट से न्याज हुसैन हैदरी की निगरानी में। जब हम सिक्योरिटी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार में मातमी जुलूसों की निगरानी के लिए 1800 पुलिस एहलकार और रेंजर्स के दस्ते जो ना सिक्योरिटी के फराज अंजाम दे रहे हैं। टंडोलिया डिस्ट्रिक्ट टंडोला यार में 355 मजालिस बर्पा की जा रही हैं। जबकि मैं आपको बता चलूँ कि 100 से ज़ायद जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें प्यालोंड, झंडोमरी, ओस्मान शाह क्यूड़ी, चंबड़ और मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़ायद मातमी जुलूस बरामद हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुजूर बख्श, अपडेट कर रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।